नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे इसका डेल लैपटॉप का। मॉडल नंबर है वॉस्ट्रो 3468। ये है आपका i3 7 जनरेशन 1 TB और लिनक्स के साथ आता है, लेकिन मैंने इसके अंदर विंडोज़ 10 प्रो डाल रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अरविंद। सबसे पहले हम साइड में देखते हैं। जैसे आपकी साइड में देख सकते हैं कि ये है आपका पावर बटन, यहाँ से आपकी चार्जिंग वगैरह होएगी। ये आपका है ईथरनेट पोर्ट। ये जो है 1 गीगाबिट पर सेकेंड वाला पोर्ट है। जो नॉर्मल आते हैं 100 MB उससे थोड़ा फास्ट है। ये आपकी हो गई वेंटिलेशन ग्रिल्स, जहाँ से आपकी मतलब हवा वगैरह निकलती है जब लैपटॉप का फ़ैन वगैरह चलता है। ये आपका VGA पोर्ट है। इस लैपटॉप ये जो 14 इंच लैपटॉप है इसमें VGA पोर्ट है। अक्सर जो 14 इंच लैपटॉप्स होते हैं उनमें VGA पोर्ट स्किप कर दिया जाता है और सिर्फ HDMI दिया जाता है। तो ये एक रेयर मतलब किसी किसी में मिलता है 14 इंच में। ये आपका है HDMI पोर्ट। उसके बाद ये जो है आपके दो ये USB 3.0 पोर्ट्स हैं और मैंने इनको टेस्ट किया है 3.0 हार्ड डिस्क के साथ और स्पीड देते हैं आपको 3.0 की। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब कुछ खास नहीं है। यहाँ पे है एक LED। ये सिर्फ LED काम आती है तो चार्जिंग के टाइम पे बस। ये कोई आपको हार्ड डिस्क इंडिकेशन नहीं देगी, ना ही ये आपको ऑन या ऑफ की कोई इंडिकेशन देगी। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ चार्जिंग इंडिकेट करेगी LED, इसके अलावा कुछ नहीं इंडिकेट करेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे की तरफ। ये आपके दो स्पीकर ग्रिल्स हैं। अब इस लैपटॉप में जो स्पीकर हैं, जब आप स्टोर्ड फाइल से आप कोई भी म्यूज़िक वगैरह प्ले करोगे जैसे कि हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव से, तो आपको कोई कंप्लेंट नहीं आएगी वॉल्यूम के रिगार्डिंग या क्वालिटी के रिगार्डिंग। लेकिन जब आप इंटरनेट से जैसे कि यूट्यूब या ब्राउज़र से वीडियो प्ले करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसकी आवाज़ काफ़ी कम है। अब इसका रीज़न मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने काफ़ी बार देखा है टेस्ट करके कि जैसे आप लैपटॉप या अपनी हार्ड डिस्क वगैरह से जब भी वीडियो प्ले करोगे तो उसमें वॉल्यूम मतलब जैसे अगर 10 की वॉल्यूम है आपकी पेन ड्राइव से प्ले करती वीडियो की, तो ऑनलाइन जो आप वीडियो देखोगे उसमें आपको 6 की वॉल्यूम लगेगी। तो इतना फ़र्क पड़ जाता है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। ये SD कार्ड है। इसमें आप अपना कोई भी SD कार्ड लगा सकते हो। ये आपका हेडफोन जैक है। ये आपका USB पोर्ट है। दो उधर थे, ये तीसरा है। ये 2.0 पोर्ट है, 3 पोर्ट नहीं है। उसके बाद आपकी ये आ जाएगी DVD ड्राइव। अब ये भी जो है यूनिक है, इस लैपटॉप के अंदर DVD ड्राइव है। अक्सर 14 इंच के लैपटॉप के अंदर DVD ड्राइव स्किप कर दी जाती हैं स्पेस बचाने के लिए। उसके बाद आपका ये लॉक पोर्ट है जिससे आप लॉक कर सकते हो। पीछे की तरफ देखें तो हम ये बैटरी है जो निकल जाती है, लैच दबा के आप इसको निकाल सकते हो। ये आपके अगेन वेंटिलेशन होल्स हैं और ये आपके वो हैं स्क्रू होल्स, और ये आपके फीड पैड हैं। अगर इस लैपटॉप को खोलना है तो खाली ये जो स्क्रूज खोलने से लैपटॉप ओपन नहीं होगा। आपको अंदर से इसका कीबोर्ड निकालना पड़ेगा। इसको हार्ड डिस्क या रैम भी अगर आपने अपग्रेड करनी है तो पूरा लैपटॉप खुलता है। ये खाली ये 4 नट खोल के आप इसकी रैम या हार्ड डिस्क अपग्रेड नहीं कर सकते। ये एक डाउन साइड है कि पूरा लैपटॉप खोलना पड़ता है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। आप देख सकते हैं कि वन हैंडेड ये खुलता नहीं है लैपटॉप, आपको इसके लिए दो हाथ लगाने पड़ेंगे। हाँ, अब आते हैं। ये है 14 इंच की एंटी ग्लेयर स्क्रीन। ये ग्लेयर वाली नहीं है। अब मुझे नहीं पता आपको कैसी लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन जो मतलब कहते हैं कि आई साइड के लिए अच्छी है और ट्यूबलाइट्स वगैरह के अंदर अच्छी है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, आप इसके ऊपर स्क्रीन गार्ड नहीं लगा सकते। हाँ, अब ये याद रखिएगा जब आप ये लैपटॉप परचेज करेंगे तो इसके ऊपर आप स्क्रीन गार्ड नहीं लगा सकते। अगर आप मार्केट से जो स्क्रीन गार्ड मिलता है अगर आप दुकानदार पे जाके लगवाएंगे तो इस स्क्रीन का जो एंटी ग्लेयर है वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी आइज़ के ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा। मैंने इसके ऊपर गार्ड लगवाया था, लेकिन जब मैंने इसको एक हफ्ते तक यूज़ किया तो मेरी आंखों में दर्द होना शुरू हो गया और मतलब आंखें लाल पड़ गई मेरी। तो मुझे इस पर से स्क्रीन गार्ड हटवाना पड़ा। तो आप याद रखिए कि जब आप ये लैपटॉप लेंगे तो इस पर स्क्रीन गार्ड नहीं लगवा सकते आप। आपको ये लैपटॉप बिना स्क्रीन गार्ड के यूज़ करना पड़ेगा। ऊपर की तरफ आते हैं तो ये एक वेब कैम है। ये आपका HD वेब कैम है। साथ में यहाँ पे नीचे एक लाइट है और ये है इसका सिंगल माइक। माइक आउटपुट इसका ठीक ठाक है, कोई बहुत बढ़िया आउटपुट नहीं है कि लाउड हो। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो ये इसका कीबोर्ड है, इसमें नम पैड नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इन्होंने कुछ कीबोर्ड में कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, जैसे होम बटन मतलब आप शिफ्ट के साथ काफ़ी सारे बटन इन्होंने स्किप करके डबल डबल बटन्स कर दिए हैं और शिफ्ट की के साथ इन्हें यूज़ करना थोड़ा सा ऑकवर्ड रहता है। अब इसके अंदर एक पावर बटन है, लेकिन इसमें लाइट नहीं जलती है पावर बटन में। डेल के काफ़ी सारे मॉडल्स हैं
जिनमें पावर बटन के ऊपर लाइट जलती है, लेकिन इस मॉडल में नहीं जलती लाइट, ये याद रखिए। और बाकी जहाँ तक लाइट का सवाल है, सिर्फ एक कैप्स लॉक के बटन के अंदर लाइट जलती है, इसके अलावा इस पूरे लैपटॉप में कहीं लाइट नहीं जलती। ये कैप्स लॉक में और एक नीचे चार्जिंग वाला जो मैंने आपको बताया था, बस ये कैप्स लॉक और एक चार्जिंग, इन दो जगह पे लाइट है। इसके अलावा पूरे लैपटॉप में कहीं लाइट्स नहीं है इंडिकेशन के लिए। ये फुल ट्रैक पैड है, मल्टी टच। इसके अलावा फिंगरप्रिंट रीडर है। फिंगरप्रिंट रीडर जो है, मैं इसको कह सकता हूँ कि ये ओके ओके है, बहुत बढ़िया फिंगरप्रिंट रीडर नहीं है, क्योंकि कभी कभार ये स्किप कर देता है, आपको मतलब फिर पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ता है। इतना अच्छा फिंगरप्रिंट नहीं मैं मानूंगा इसको। मतलब जैसा अगर आप मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में अगर आप यूज़ करते हैं तो मतलब आपके हाथ गीले हों या थोड़ी बहुत भी डस्ट लगी हो तो उनमें चल जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर आपके हाथ पर डस्ट वगैरह लगी हो तो ये रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा। आपके हाथ साफ़ सुथरे होने चाहिए इसको यूज़ करने के लिए, तो एक ड्रॉबैक है। अब बात करते हैं लैपटॉप की। लैपटॉप के अंदर 1 TB हार्ड ड्राइव है। कहने को 1 TB अच्छी है, लेकिन उस हार्ड ड्राइव की वजह से लैपटॉप अक्सर हैंग होता है। हाँ, अब मैं आपको ये बता दूं, और इसमें लैपटॉप की गलती नहीं है, 1 TB की जो इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगाई गई है उसकी गलती है, उसकी वजह से सारा बॉटल नेकिंग होता है, और ये मैंने बहुत बार टेस्टिंग करके चेक किया है। दूसरा, इस लैपटॉप की मतलब इसके अंदर इंडिकेटर लाइट कम अब कहोगे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे फ़र्क पड़ेगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपका वाईफाई या ब्लूटूथ ऑन है या ऑफ़ है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि लैपटॉप ऑफ़ हुआ या नहीं हुआ। मतलब जब आप लैपटॉप को शट डाउन करोगे तो इसके ऊपर पता नहीं चलेगा लैपटॉप की लैपटॉप शट डाउन हो गया या नहीं हुआ। और उसको चेक करने के लिए मैंने एक देसी जुगाड़ निकाला है। मैं लैपटॉप के ऊपर हाथ रख के रखता हूँ यहाँ पे। अब इसके अंदर हार्ड डिस्क लगी है, तो हार्ड डिस्क की मोटर जब रन होती है तो वाइब्रेशन रहती है लैपटॉप के अंदर, इसके अंदर हल्की हल्की। तो जब इसकी वाइब्रेशन बंद हो जाती है तब मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ, उसके 1-2 मिनट बाद मैं इस लैपटॉप की लिड को क्लोज़ कर देता हूँ, ये मान लेता हूँ कि लैपटॉप शट डाउन हो गया है। अब डेल का ये बहुत बड़ा ब्लंडर है कि उन्होंने इसके अंदर कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दी कि जिससे पता चल जाए कि लैपटॉप शट डाउन हो गया है। अब पता नहीं उन्होंने 30-35 हज़ार का लैपटॉप बना दिया है, लेकिन कोई शटडाउन के लिए इंडिकेशन नहीं दिया उन्होंने इस लैपटॉप के अंदर। बहुत ही फुद्दू काम किया उन्होंने ऐसा। और दूसरा, इसके अंदर लैपटॉप के अंदर जैसे मैं आपको बताया फिंगरप्रिंट रीडर जो है वो ओके ओके है। और इसके अलावा तो मतलब ठीक ही है। लैपटॉप की जो बैटरी है वो आपको आराम से 5 घंटे दे देगी चार्ज के अंदर। मैं वैसे 50% पे क्या कहते हैं 50% पे ब्राइटनेस नहीं रखता हूँ स्क्रीन की, उससे बैकअप टाइम पे फ़र्क पड़ता है। मैं काफ़ी कम रखता हूँ ब्राइटनेस। तो अब इसको ऑन करते हैं, लैपटॉप को ऑन करके दिखाता हूँ मैं। ये बटन दबाया, अब यहाँ पे हल्की सी एक बार लाइट जलेगी छोटी सी, और ये सिर्फ बायो स्क्रीन तक के लिए जलेगी बस। अब लैपटॉप ऑन हो गया, अब इंडिकेटर लाइट कहीं नहीं जलेगी, चाहे तो आप देख लीजिए दोबारा, ये ऑफ़ पड़ी है। अब विंडो स्टार्ट हो रही है। इसको स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब क्योंकि हार्ड डिस्क स्लो है 1 TB की, जैसा मैंने आपको बताया। बहुत बड़ा ब्लंडर है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब भी आप लैपटॉप लें जिसमें एसएसडी वगैरह नहीं है तो 500 जीबी की हार्ड ड्राइव से ऊपर मत लें। मेरे पास एक और लैपटॉप पड़ा है एचपी का जिसमें 500 जीबी की हार्ड ड्राइव है, उसमें 5th जनरेशन का i3 है, इसमें 7th जनरेशन का i3 है, लेकिन वो इस लैपटॉप इससे काफ़ी फास्ट है और वो हैंग नहीं होता है। अब मैं आपको बता दूं इसलिए, और फ़र्क क्या है, इसकी जो 1 TB की हार्ड ड्राइव है वो इसको बॉटल नेक करती है। अब मैं फिंगरप्रिंट रीडर आपको चला के दिखा देता हूँ। ये मैंने अपनी फिंगर की, इसने पहचान लिया। और हाँ, एक चीज़ और है, जब मैं इसकी लिड को क्लोज करके इसको स्लीप में डालूंगा तो उसके बाद ये फिंगरप्रिंट रीडर काम नहीं करता। मैं आपको बता दूं, ये सॉफ्टवेयर फॉल्ट है डेल का। जब भी आप इस लिड को कंप्यूटर को स्लीप में डालोगे या लिड क्लोज करोगे जैसे स्लीप में डालता है, उसके बाद अब ये लॉक हो जाता है। मतलब विंडोज़ का फीचर है, लैपटॉप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, लेकिन उसको अनलॉक करने के लिए जब आप फिंगरप्रिंट यूज़ करोगे तो अनलॉक नहीं होगा। आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, यहाँ तक कि पिन भी काम नहीं करेगा कभी कभार। ये मैं आपको बता देता हूँ। और बाकी आप देख लीजिए लैपटॉप जो है, इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने फ़ोल्डर पे क्लिक किया, आप देखिए इतना टाइम ले रहा है खुलने के लिए। और यही अगर 500 जीबी की हार्ड ड्राइव हो तो ऐसे खुलता है। मैं जो मेरा दूसरा एचपी का लैपटॉप है, अब मैं क्रोम खोल के दिखाता हूँ। अब क्रोम पे देखिए सदियाँ लग जाएंगी इसको खुलने में। और ये सारा फॉल्ट 1 TB की हार्ड ड्राइव का है। ये अब पूरा जाके खुला। अगर 500 जीबी की हार्ड ड्राइव हो तो इससे आधा टाइम लगेगा इसको खुलने में। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 1 TB हार्ड ड्राइव वाले लैपटॉप मत लें, बहुत स्लो होते हैं।
ये तो होगी लैपटॉप की बात। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें एक दो चीज़ें और कि मतलब जैसे डेल का लैपटॉप है तो इसके साथ प्रो सपोर्ट मिला हुआ है 1 साल का। 1 साल की एडीबी मिली हुई है और जैसे जीएसटी ऑफर के अंडर मैंने इसे लिया था तो मैंने 2500 दे के 1 साल की वारंटी एक्सटेंड कराई नहीं है। मैं इसमें 2 साल की वारंटी है और 1 साल की एडीबी है। अब मेरे को जो लैपटॉप मिला है इसके अंदर डेड पिक्सल का इशू है। मेरे को भी कुछ दिन पहले पता चला, 15 दिन हुए मुझे लैपटॉप को लिए हुए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे अगर ये फोकस कर ले लैपटॉप पे तो देखता हूँ मैं करता है नहीं करता। ये हाँ कर गया फोकस। ये देख रहे होंगे छोटा सा डॉट, ये डेड पिक्सल है स्क्रीन के अंदर। डेड पिक्सल का मतलब होता है कि जैसे कि जो लैपटॉप के ऊपर कलर हैं वो 3 माइक्रो साइज एलईडी से बनते हैं। हर एलईडी में 3 कलर होते हैं, एक एक कलर होता है रेड ग्रीन और ब्लू। तीनों की जब कलर की इंटेंसिटी वेरी होती है तो स्क्रीन के ऊपर पिक्चर बनती है। तो इसमें रेड की इंटेंसिटी ठीक है, ये ब्लू या जो ग्रीन है इस एरिया के अंदर जो ब्लू या ग्रीन एलईडी है उनमें से एक जो है वो फेल हो गई है। अब मैंने डेल से बात की थी, प्रो सपोर्ट है, कि ऐसे मेरी स्क्रीन के अंदर डेड पिक्सल का इशू आया है और मेरे को लैपटॉप लिए हुए 15 दिन हुए हैं सिर्फ। तो उनका मुझे रिप्लाई आया कि सर ये कोई इशू नहीं है, सर ये छोटा मोटा एक ख़राबी हुई है, अगर ज़्यादा ख़राब हुए तो सर हम इसे बदल देंगे। मतलब क्या होता है, 15 दिन हुए हैं लैपटॉप को लिए हुए और इसके अंदर डेड पिक्सल का इशू आया है। आपका मतलब फ़र्ज़ बनता है कि आप प्रो सपोर्ट कहते हो इसमें, हालांकि नॉर्मल सपोर्ट भी नहीं है, कि आपको इसमें नई स्क्रीन डालने देनी चाहिए। फिर जब मैंने उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट किया तो वो कहते हैं कि सर हम इसमें स्क्रीन डाल देंगे लेकिन इसमें नई स्क्रीन नहीं डलेगी, इसमें डलेगी तो रीफर्बिश्ड स्क्रीन डलेगी। रीफर्बिश्ड स्क्रीन क्या होती है, जैसे कोई स्क्रीन लैपटॉप की होती हैं जो मतलब ट्रांसपोर्ट में या किसी वजह से मतलब ख़राब हो जाती हैं तो डेल उनको जिनसे वो उन्होंने बनवाई है स्क्रीन उनके पास भेज देता है, वो उनको रिपेयर करके वापस डेल को दे देते हैं। तो रीफर्बिश्ड स्क्रीन बेसिकली एक रिपेयर की हुई स्क्रीन होती है। अब मेरा ये नया लैपटॉप है, अगर वो कहते हैं अगर आप चाहो तो हम स्क्रीन बदल देंगे लेकिन रीफर्बिश्ड स्क्रीन लगाएंगे, अब मैं अपने नए लैपटॉप के अंदर रिपेयर की हुई स्क्रीन क्यों लगवाऊँ। जब मैंने उनको ये बोला कहते हैं नहीं सर, हमारे यहाँ जितनी भी रिपेयरिंग होती है उसमें हम कोई नया पार्ट नहीं लगाते हैं, सारी जगह हम रीफर्बिश्ड पार्ट लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं डेल का लैपटॉप लेने से पहले कि अगर आपके लैपटॉप के अंदर कोई भी खराबी आती है तो डेल वाले आपके लैपटॉप में नया पार्ट नहीं डालेंगे, चाहे आपकी जितनी मर्जी प्रो सपोर्ट की वारंटी हो, नॉर्मल वारंटी हो, जो मर्जी हो। तो ये बात हमेशा याद रखना। और दूसरा, टेक्नीशियन भेजने के लिए वो आनाकानी करेंगे क्योंकि उनके सर्विस सेंटर बहुत कम है डेल के इंडिया के अंदर बाकी ब्रांड के कंपैरिजन में। और तीसरा कि जैसे इसमें तो स्क्रीन में तीसरा कि मतलब इसके अंदर वो आपको हार्ड ड्राइव अपग्रेड नहीं करने देंगे अपनी मर्जी से। जैसे मैंने उनसे पूछा कि मैं इसके अंदर किंगस्टन की हाइपर एक्स इम्पैक्ट वाली रैम लगवाना चाहता हूँ और सैमसंग की जो टॉप मॉडल की आती है अपनी 850 वो, उसकी मैं इसके अंदर एसएसडी लगवाना चाहता हूँ। तो कहते हैं सर अगर आप ऐसा करोगे तो इसकी वारंटी वॉइड हो जाएगी, आपको डेल से ही रैम और एसएसडी परचेज़ करनी पड़ेगी। और मैंने पूछा मतलब उसमें होगा क्या, तो डेल वाले बता रहे हैं कि जो एसएसडी और रैम आप परचेज करोगे डेल से वो भी रीफर्बिश्ड होगी, यानी रिपेयर की हुई या सेकंड हैंड होगी, और उस पर वो आपको सिर्फ 3 महीने की वारंटी देंगे अपग्रेड की हुई पे। ठीक है, तो फुद्दू खींच रहे हैं सारे कस्टमर का डेल वाले कि मतलब इसके अंदर और पैसे आप उससे वो नई एसएसडी और रैम के ही लेंगे, नई एसएसडी और रैम के पैसे लेंगे और आपको क्या देंगे, यूज़ की हुई रैम और एसएसडी अपग्रेड के नाम पे, और उस पर आपको 3 महीने की वारंटी देंगे। तो डेल वाले जो है मेरे हिसाब से, मुझे तो इनकी आफ्टर सेल सपोर्ट बिल्कुल ही फुद्दू लगा है। क्योंकि मेरे पास दो लैपटॉप और है, एक अजूस का लैपटॉप है ASUS का और एक HP का लैपटॉप है। इन दोनों ने मुझे कभी टेक्नीशियन भेजने के लिए कोई आनाकानी नहीं की। मैंने जब भी कॉल किया नेक्स्ट डे पे टेक्नीशियन आ गया है, विजिट हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन बाद हो गया मतलब। और उन्होंने मुझे ये कभी नहीं कहा कि हम आपके लैपटॉप के अंदर रीफर्बिश या रिपेयर किया हुआ पार्ट लगाएंगे, या आप, यहाँ तक कि जो मेरा पिछला लैपटॉप है अजूस का, उसके अंदर मैंने सैमसंग की एसएसडी लगवाई है उन्हीं के टेक्नीशियन से, जो उसका अजूस का जो वारंटी वाला आता है टेक्नीशियन, उससे लगवाई है, उसने लगाई है, और मैंने उससे रैम भी लगवाई है अमेजन से परचेज़ की हुई। तो उन्होंने मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपकी वारंटी वॉइड होगी रैम एसएसडी अपग्रेड कराते हुए। और फिर जब मैंने, हालांकि मैंने डेल के सर्विस सेंटर से पूछा, मतलब कस्टमर केयर से नहीं, सर्विस सेंटर से, तो वो कहते हैं सर हम कर देंगे लेकिन उसका चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा अगर आप इसके अंदर
बाहर से डलवाओगे रैम या एसएसडी। और मैंने पूछा कितना चार्ज लगेगा, कहते हैं सर जो ऑन साइट का लगता है 1500 रुपया। मतलब मैंने लैपटॉप परचेज किया है, इसके अंदर प्रो सपोर्ट है 1 साल का। मैं रैम और हार्ड डिस्क अपग्रेड कराना चाहता हूँ कि यूज़र एक्सेसिबल पार्ट है, उसको मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं लगवा सकता। और अगर मैं डेल का भी पार्ट खरीदूँ तो मुझे वो सेकंड हैंड पार्ट देंगे। ठीक है, क्या फुद्दू खींच रहे हो। तो मैं आपको कहूँगा कि आप डेल के लैपटॉप से अगर आप मतलब सेम लैपटॉप चलाना चाहते हो, मैंने इसमें 2 साल की वारंटी बढ़ा ली है, तो मैं इस लैपटॉप को 2 साल तक यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं डंप करके अजूस या एचपी का लैपटॉप लूँगा। तो मतलब मेरा आपसे यही कहना है कि डेल के पीछे मत जाइए कि कन्फिग्रेशन देख क्योंकि बड़ा कुछ दे रहा है। ठीक है, आफ्टर सेल्स नाम की भी चीज़ होती है। और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आफ्टर मार्केट से मतलब रिपेयर कराइए, मतलब बाज़ार से जाकर रिपेयर कराइए। क्योंकि मेरा एक लैपटॉप था जो मतलब मैंने बाहर से रिपेयर कराया, और ये जो होते हैं ना जो बाहर बैठे होते हैं तुक्केबाज होते हैं, तुक्के मारते हैं लैपटॉप रिपेयर करने में। फॉल्ट था रैम में, और मदरबोर्ड के ऊपर सोल्डरिंग कर करके उसका सत्यानाश कर दिया। मुझे पता तब चला जब मैं सर्विस सेंटर ले गया लैपटॉप को। सर्विस सेंटर वाले ने बताया कि सर इसमें तो सिर्फ रैम का फॉल्ट था, आपने तो सोल्डरिंग करके मदरबोर्ड की भी ऐसी की तैसी कर दिया। तो जब मैंने उनसे रिपेयरिंग की कॉस्ट पूछी तो मुझे कहते हैं कि सर मदरबोर्ड प्लस रैम मिला के आपका 16,000 का बिल बनेगा। इसी वजह से मैंने डेल का नया लैपटॉप लिया। अब मैं कहा 16,000 पुराने पे कौन खर्च करेगा। 16,000 का लैपटॉप लिया, 15 उसमें और डाले, और ये 32,000 का 32,500 का मैंने डेल वॉस्ट्रो लिया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं पुराना ही रिपेयर करा लेता, क्योंकि वो मेरा असूस का एक और लैपटॉप था, और असूस की वारंटी मुझे वाकई में अभी तक बहुत बढ़िया लगी है। एचपी की बहुत बढ़िया आफ्टर सेल सर्विस है, जबकि डेल की हालांकि ये प्रो सपोर्ट है, लेकिन मतलब ऐसे काम चोर हैं, भागते हैं कि मतलब पूछो ना। और ऐसी ऐसी टर्म एंड कंडीशनें रखी हुई हैं कि बंदा अपनी मर्जी से कोई सामान नहीं लगवा सकता लैपटॉप के अंदर। तो यही सब कुछ है। बाकी लैपटॉप ठीक है, मतलब हार्डवेयर वाइज ठीक है, लेकिन वैसे ही मैंने आपको बताया था इसके अंदर डेड पिक्सल इशू है। अब सारी मतलब नया लैपटॉप है, अब मुझे झेलना पड़ेगा डेड पिक्सल इशू। मतलब क्यों मैं इसके अंदर रिपेयर की स्क्रीन लगाऊं। ठीक है, अब 2 साल तक मैं इस डेड पिक्सल इशू के साथ रहूँगा, और उसके बाद मैं इसको सेल कर दूंगा। क्या फ़ायदा हुआ, मतलब नया लैपटॉप लिया, उसमें भी स्क्रीन ख़राब, और उसको रिप्लेस कराओ, मतलब वारंटी के अंदर रिप्लेस कराओ तो रिपेयर की स्क्रीन लगेगी। तो ये आपको देख मतलब मैं चाहता था कि अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं आपके साथ, ताकि आप लोगों के पैसे ख़राब ना हो जब आप लैपटॉप्स वगैरह लें। तो ये मेरा रिव्यू है डेल वॉस्ट्रो 3468। और मतलब जैसे आप कोई डेल का और लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इनकी वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस थर्ड क्लास है। तो मतलब अब कोशिश कीजिए, आप वो अवॉइड कीजिए। और लेनोवो भी मत लीजिएगा, उसकी भी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है, और मतलब उसमें भी काफ़ी कंप्लेंट है। मतलब हालांकि वो आपको मना वगैरह नहीं करेंगे इंजीनियर विजिट के, इसके कंपैरिजन उसकी इंजीनियर विजिट ज़्यादा अच्छी है लेनोवो की। मेरे फ्रेंड के पास है, मतलब आप कॉल करेंगे तो नेक्स्ट डे आ जाएगा। जबकि जो डेल वाले हैं ये इंजीनियर विजिट के नाम पे बहुत आनाकानी करेंगे, ये इतनी आसानी से भेजते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं भेजते क्योंकि जब इंजीनियर विजिट करेगा डेल वाले को सर्विस सेंटर को पैसे देने पड़ेंगे हर विजिट के, इसलिए आना पैसे बचाने के लिए आनाकानी करते हैं। जबकि मेरे अगर आपको लैपटॉप लेना है, आप दो ब्रांड आंखें बंद करके ले लीजिए जो अच्छे हैं। एक तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अजूस का, और दूसरा मैं आपको रिकमेंड करूँगा एचपी का। दोनों की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है। उसके अंदर पार्ट्स वगैरह जो है वो कोई रिफर्बिश्ड पार्ट्स नहीं लगाते हैं ज़्यादातर केसेस में। अगर पार्ट अवेलेबल नहीं है तो लगा देंगे, मतलब रिफर्बिश्ड वो भी आपको बता के लगाएंगे, वरना वो नया पार्ट ही लगा देंगे। ठीक है, और उनमें यह है कि आप अपनी मर्ज़ी से एसएसडी रैम वगैरह लगवा सकते हो, उसमें वो कोई आनाकानी नहीं करेगी, उनका सर्विस सेंटर का बंदा लगा देगा। अजूस का मुझे जहाँ तक पता है अजूस के अंदर मैंने करवाया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो ऐसा नहीं कहेगा कि सर जी आपने बाहर से ख़रीदना है हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो कर देगा अजूस वाला। और साथ में अजूस के अंदर इस तरफ सारी इंडिकेटर लाइट्स आती हैं यहाँ पे, जो कि मतलब एचपी के अंदर भी काफ़ी लाइट्स हैं। एचपी वाला जो है उसमें आपको पावर बटन की लाइट दे देगा, चार्जिंग की लाइट दे देगा। एचपी वाले आपको वाईफाई की भी लाइट दे देंगे, कैप्स लॉक की भी लाइट दे देंगे, नम लॉक की भी दे देंगे। वो भी काफ़ी लाइट्स कवर अप कर देंगे। डेल वाले जो लाइट के मामले में काम चोरी करेंगे इंडिकेटर लाइट्स के मामले में। अजूस वाले जो आपको दुनिया जहान की लाइटें दे देंगे यहाँ पे सारी, मतलब वो कोई इंडिकेटर लाइट नहीं छोड़ेंगे, और मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छे हैं इस मामले में। इंडिकेटर लाइट के मामले में वहाँ पे आपको सारी इंडिकेटर लाइट मिलेंगी। ठीक है,
और मतलब वारंटी वगैरह भी अच्छी है। डेल का टच, उसका अजूस का टच पैड भी अच्छा है, ठीक है। तो मतलब दो ब्रांड हैं। बस अजूस में ये एक दिक्कत है कि उनका बैटरी बैकअप लैपटॉप को थोड़ा कम रहता है, ठीक है। बाकी उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब अगर आप अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहते हैं और बैटरी बैकअप पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो अजूस ले लीजिए। और लेकिन अगर आपको ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसके अंदर बैटरी बैकअप भी अच्छा हो, लेकिन ना अच्छा, अगर आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए और बैटरी बैकअप पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो asus ले लीजिए। लेकिन अगर आप बिल्ड क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं और अच्छी बैटरी बैकअप चाहिए तो आप HP ले लीजिए। ये दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। और HP के अंदर अगर आपको, हाँ दूसरी बात, अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप लेना है तो स्ट्रिक्टली asus लीजिए, उसके अलावा कोई और ब्रांड में मत देखना। बाकी सब के अंदर ओवर हीटिंग इशूज़ हैं, लैपटॉप गर्म हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, ग्राफिक कार्ड ख़राब हो जाता है। asus के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास पड़ा है अभी 3 साल पुराना लैपटॉप, मेरे सिस्टर ले गई है अभी, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो उसका अभी तक ठीक चल रहा है ग्राफिक्स कार्ड। जबकि HP के उसी टाइम पे HP के DV6 मॉडल आए थे ग्राफिक्स कार्ड वाले, तो उसमें काफ़ी कंप्लेंट थी। मेरे लैपटॉप के अंदर मुझे कोई कंप्लेंट नहीं। ग्राफिक्स कार्ड के लैपटॉप लेना है तो आप उसमें भी asus ले लीजिए। बिना ग्राफिक्स कार्ड का लेना है तो फिर आप HP ले सकते हैं, ठीक है, या asus भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब मैंने आपको बता दिया लैपटॉप्स के बारे में कि मतलब मेरे 4 लैपटॉप मैं ले चुका हूँ, तो अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और मतलब मैं तो आपको कहूँगा कि डेल से आप दूर ही रहिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है डेल के साथ। और मतलब आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही घटिया है। अब मुझे वो फ़ोन पे ये बोल रहे हैं कि आपकी स्क्रीन में अगर डेड पिक्सल है तो हम आपको रिपेयर की हुई स्क्रीन लगा के देंगे। मतलब क्या फुद्दू काम है। 15 दिन हुआ है लैपटॉप को और रिपेयर की हुई स्क्रीन लगा के देंगे। तो इसके साथ मैं ख़त्म करता हूँ ये। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो फ्री वाला अकाउंट होता है उसमें 15 GB तक मिलती है। मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पाऊँगा। जैसे कि आप सब्सक्राइब वगैरह करेंगे या लाइक वगैरह करेंगे तो 15 GB से मेरी लिमिट थोड़ी बढ़ जाएगी। मैं फिर और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसी डालता रहूँगा, तो आप, ताकि आप लोगों के काम आए, ठीक है। तो चलते हैं अब हम। जय हिंद, वंदे